अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हाज़रीन मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। हज़रत आला हज़रत अहमद रज़ा खान साहब में लिखी हुई अरबी ज़ुबान और उसकी बानी मैं आपके सामने रखता हूँ। और पारा है और 26 कुरान पाक का, और सूरत का नाम जो है मोहम्मद, आयात उसके 6 है। अल्लाह ताला का फरमान इलाही सुनो तो जरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामाकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी और मदद करेगा। इससे पता चला है हमको, जो लोग अल्लाह की राह में अब मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है और उनके कदम इधर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते में चलाता है। सुभान अल्लाह ताला। और सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। और सही बुखारी शरीफ ये है और उर्दू है, तजरीद है, इसमें इसकी नंबर है 870/3। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन का बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और एक शख्स ने और नमाज छोड़कर नमाज तर्क कर और दिनों रात सोता रहा तो उसके कान में शैतान और पेशाब करता है। देखिए कैसी कैफियत है। और उसने और नमाज अगर से एक भी पढ़ लिया, एक नमाज भी अदा कर लिया, और शैतान उसके कान में पेशाब नहीं करता, अल्लाह उसकी नबी के बातें उसके कान में चले जाते हैं और सुनता है और पोशीदा रखता है कान में औरों को और शेयर करता है। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को इस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। किसी हालत में नमाज को नहीं छोड़ना, इसलिए कि आने वाले और 27 तारीख को और शब महराज है। नमाज अल्लाह के नबी और लेके आए हैं। एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। एक मैयत को खबर में दफन कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी और खबर में तशरीफ़ फरमाते हैं। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। वहाँ से आवाज़ होती है और मैयत को, अय मैयत, और इनके बारे में तो क्या कहता है? ये इमामुल मोमिनीन है, इमामुल मुरसलीन है, हमारे नबी है, हमारे आका है, सारे और आलम के लिए रहमत बना के उन्हें भेजा है। उनके रब से हिदायत मिली, नमाज मिली, रोज़ा मिला, कुरान मिली, और सब कुछ भी हमें उनकी बदौलत से हमें अल्लाह ताला अता फरमाया है। अगर वो ना आते तो हमें इस नामत हमें कहाँ से मिलती है? गौर करने की बात है मेरे प्यारे। इन हदीसों पर, कुरान पर अमल करोगे, अल्लाह ताला और तुम्हें और सही और सलामत रहेगा। नमाज को मत छोड़ो। एक नमाज अगर ते पढ़ लिए तो अल्लाह ताला फरमाता है और एक के और 10 नेकियां मिलते हैं। ज़ोहर पढ़ लिए और 20 नमाज़ों का सवाब, और असर पढ़ लिए 30 नमाज़ों का सवाब, मगरिब पढ़ लिए 40 नमाज़ों का सवाब, इशा पढ़ लिए 50 नमाज़ों का सवाब। शब मेराज में अल्लाह के नबी और को तोहफ़ा लेके आ रहे थे 50 नमाज़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह, और मेरी उम्मत और नमाज़ें 50 नहीं पढ़ सकती, तो 45 से लेके 5 कायम हो गए, ऐलान कर दिए। तो 5 नमाज़ें अल्लाह के नबी की थे, अल्लाह के 50 नमाज़ें थे मेरे प्यारे। और समझ जाओ, एक नमाज फजर नहीं पढ़ते हैं आप, 10 नमाज़ें पढ़ते हैं। इस ख्याल पे नमाज को मत छोड़ो। नमाज पढ़ने से इधर सिरातल मुस्तकीम का रास्ता आप पे मिलता है। माँ बाप क्या चीज़ है और माँ बाप का हक क्या चीज़ है और पड़ोसियों का हक क्या चीज़ है, ये सब आप अदा करते चले जाएंगे। अल्लाह तुम्हें माल दिया तो आप हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे, कुर्बानियाँ भी करेंगे। अल्लाह के नबी जो फरमाए वो आप अता करते चले जाएंगे, जिससे आपको और जहन्नम का छुटकारा और दूर हो जाएगा और जन्नत अता फरमाएगा अल्लाह ताला। और नेक काम करने की अल्लाह ताला हर एक इंसान को, मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। क्योंकि आज मगरिब से और नया जनवरी और का
مہینہ لگ جاتا ہے، نیا سال کا مہینہ لگ جاتا ہے اور مغرب سے لگ جاتا ہے، اور ہندو لوگ کہتے ہیں رات کے 12 بجے سے لگتا ہے۔ جیسا بھی ہو، بہرحال ہر ایک انسان، ہر مذہب کے لوگ اور مسلمان بھائی چارہ ہونا، محبت عقیدت کے ساتھ اور ملاپ سے محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اس میں ہر ایک مذہب کی اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔